जय भारत, जय संविधान। सम्मानित मंच, जितने भी साथी बैठे हैं मंच पे, बंते जी से लेके प्रोफेसर्स, मेरे सीनियर्स, समाज के असली योद्धा प्रोफेसर राजाराम जी जिन्होंने यहाँ आज बुलाया, और तमाम भरतपुर की ये जो मुझे लगता है कि जागरूकता की मिसाल देने वाली छोटी से बड़ी तक पीढ़ियां, महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े, युवा, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद मैं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर इंतजार किया और इतना मान सम्मान अपनी बेटी को दिया, और एक एक इंसान को, जो भी यहाँ मंच पे मुझसे पहले हमारे बुद्धिजीवी बोल रहे थे, उन्हें इतने धैर्य से और इतने अच्छे से आपने सुना। आज का विषय संविधान दिवस के बारे में, कि संविधान दिवस से क्या है, क्यों हमें मनाना है, संविधान हमारे लिए क्या है। मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने बड़ी, अगर थोड़ा सा आप शांत हो जाए इस तरफ, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाए, आप लोगों को सुनेंगे अगर आप थोड़ा सा शांत कायदे से, अगर हम थोड़ा अनुशासन में रहे, क्योंकि बाबा साहेब सबसे बड़ी मिसाल थे डिसिप्लिन की, अनुशासन की। अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन में बैठे, क्योंकि मैं कुछ कहने नहीं आई हूँ, मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं सीखने आई हूँ, और मुझे आप सबसे सीख के जाना है। और सबसे पहली चीज, ये जो श्रोतागण धूप में, गर्मी में, भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, बच्चों से लेकर महिलाओं तक, आप सबसे सीखना है मुझे, और मैं आज सीख के जाऊंगी। और अपनी किताब, अपनी चीजें जो मैं लिख रही हूँ, उसमें एक और चैप्टर में आज के दिन की भी, आज के दिन के बारे में भी लिखूंगी यहाँ से जाने के बाद। मंच पे इतनी दूर दूर से लोग आए, आपके बड़े, जिनका अनुभव रहा है, बड़े मैं उम्र में नहीं कह रही, अनुभव, एक्सपीरियंस के माध्यम से बड़े, आप सबने सुना और सबने संविधान को बचाने की बात करी। मैं मानती हूँ कि फिर भी आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई, और पुरुषों की संख्या उससे डबल नहीं, ट्रिपल है, 3 गुना ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये संख्या, ये वाली लाइन भी बहुत बढ़िया बढ़ सकती थी महिलाओं से, अगर जो हमारे यहाँ पुरुष बैठे हैं, कुछ मेरे पापा की उम्र के होंगे, कुछ मेरे दादा की, कुछ मेरे भाई की उम्र के, तो अगर जिम्मेदारी हम समझते कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया, महिलाओं पे काम करने के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये महिला किस जाति की, किस धर्म की है, उन्होंने सब महिलाओं के लिए काम किया। समझ रही है ना आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, ठीक है ना, मेरी भाषा समझ आ रही है। उन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया। लेकिन अगर हम आज भी, और आप टीवी पे बड़ी वीडियोस देखते हैं ना, ये फोन जो है ना, ये इसका बड़ा आज मायने है जिंदगी में, इसका सदुपयोग भी है और इसका दुरुपयोग जो इससे हम करते हैं वो भी है। लेकिन अगर इसका अच्छा उपयोग किया जाए जागरूकता से, तो अगर सबको पता था कि एक महिला दूर से आपकी मुख्य अतिथि, आपके समाज की बच्ची चल कर आ रही है, तो मेरे बुजुर्गों का, मेरे बड़ों का ये फर्ज बनता था कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को कैसे भी लेकर आते, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में साथ लेकर आते। इस तरीके की ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हम तो सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज की, इस देश की एक परंपरा रही है कि पुरुषवादी हमेशा से रहा है और पुरुष ही करेगा जो करेगा। लेकिन मैं तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बेटी हूँ, उसने तो मुझे कहा है कंधे से कंधा मिलाकर चलना, बल्कि 4 कदम आगे चलो। तो मैं तो उसकी बच्ची हूँ, मैंने यही सीखा है। और अब के बाद संविधान की मूलभूत चीजें जो मैं बड़ी देसी भाषा में बताऊंगी, क्योंकि मेरे बड़ों ने इससे पहले आपको किसने क्या कहा, किस महापुरुष ने क्या लिखा, वो सब बता दिया। मैं शुद्ध देसी भाषा में ये बताना चाहूंगी कि आप तब असली मायने में संविधान को बचाएंगे, तब असली मायने में संविधान की पालना करेंगे, जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मूलभूत चीजें आप अपने घर में पालना करेंगे, उसमें क्या लिखा है। आइंदा जब भी कभी आप जाएं इस तरीके के कार्यक्रमों में, तो आप ये सोचें कि मैं बैक सीट पे मैं बैठूंगा, फ्रंट सीट पे मेरी बहन, बेटी, माँ, ये लोग बैठेंगे और ये लोग जाएंगे, तो तभी असली मायने में आप संविधान को बचाएंगे। बात इससे पहले मैंने कही स्मार्टफोन की, ये जो हमारे पास फोन है, ये बहुत खतरनाक चीज भी है, बहुत अच्छी चीज भी है। जब इस पे वीडियो वायरल हो रही होती है ना, तो मैं देख रही होती हूँ एक पंडाल लगा है
और एक महात्मा स्टेज पे बैठे हैं और पूरा मैं पाखंडवाद कहूँ या क्या कहूँ, चोला पहना हुआ और मूर्ख बनाया जा रहा है अच्छे से जनता को। और वहां पे हमारे जो समाज की अधिकतर, मुझे लगता है कि हमारे समाज को ही ठगा जाता है, वहां पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और हमें ना कुछ बाबा साहब के संविधान देने के बाद से ना शॉर्टकट में काम करने की आदत पड़ गई है, शॉर्टकट मेथड। हम जिस तरीके से अभी एक मान्यवर ने बहुत अच्छी बात स्टेज पे कही, माफी चाहती हूँ, मेरे को नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे व्यवसाय बिजनेस में आए, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाए। किसी ने कहा स्पोर्ट्स में जाए, किसी ने कहा बिजनेस में जाए। लेकिन अब आप देखिए एक वर्ग है जिसे हम बिजनेस क्लास बनिया वर्ग कहते हैं, वो बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, आप लोग जाके सामान खरीदते हो, आप लोग कहते हो ये सामान बड़ा महंगा हो गया, दाल चावल आटा बड़ा महंगा हो गया, टमाटर प्याज बड़े महंगे हो गए। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को, आप लोग मतलब जब मैं आप लोग बोल रहे हो तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ। हम लोगों को क्या आदत है कि नहीं, हम लोग पैसा बचा के चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे, उस गुल्लक में डालने जाएंगे, लेकिन वही पैसा जोड़ के अपने बच्चे को नहीं देंगे कि जाओ तुम भी बाहर जाओ, तुम भी बिजनेस करो, तुम भी बाहर जाओ, तुम भी स्पोर्ट्स में जाओ, तुम भी आगे काम करो, तुम भी आगे कुछ बढ़ो। भाई नौकरी, नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी तो रही नहीं, पढ़ाओगे लिखाओगे, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन नौकरी बचाओगे कैसे? हम ये डॉक्टर बन जाएंगे, हम ये इंजीनियर बनाएंगे, हम ये, मेरे माँ बाप ने सपना देखा प्रोफेसर बनाएंगे, लोग बाहर को निकाल के फेंक दिया, बने तो प्रोफेसर, उस लेवल पे पहुंचे, लेकिन कहाँ गया? क्यों? क्योंकि हमारी जागरूकता की जो कमी है, जो शॉर्टकट मेथड हमें आता है कि यहाँ चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इस बाबा के सत्संग में जाऊंगी और एक मंत्र पड़ेगा बाबा और मेरी किस्मत बदल जाएगी, और मेरे बच्चे की किस्मत बदल जाएगी, मेरा पति दारू पीना बंद कर देगा, मेरा बच्चा पास हो जाएगा, बिना मेहनत के बच्चा पास हो जाएगा।